आपको पता है हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल है। लेकिन इतने सारे सेल हमारे बॉडी में आखिर करते क्या है? हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन ये फंक्शन होता कैसे है? अगर सारे सेल्स एक ही काम करने लगे तो क्या होगा, या सारे सेल अलग अलग काम को करते हैं? ये सारी क्यूरियोसिटी आपको जरूर आया होगा सेल चैप्टर पढ़ने के बाद। लेकिन इन सारे चीजों के पीछे एक ही जवाब है, टिश्यू। नहीं, ये वाला टिश्यू नहीं। टिश्यू यानी कि बहुत सारे सेल से मिला हुआ एक चीज। बहुत सारे सेल को मिलके एक टिश्यू बनता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल चैप्टर, तो हमारे सबसे जो बेसिक यूनिट है बॉडी का वो है सेल। सेल के बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से मिलके बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम। पहले हमने सेल पढ़ा, अब टिश्यू पढ़ेंगे। तो टिश्यू जो है, मिलियंस ऑफ सेल जो है वो मिलके एक टिश्यू बनते हैं। और एक टिश्यू जब बन जाता है तो वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। अलग अलग सेल मिलके एक टिश्यू बनते हैं, और एक टिश्यू ऐसे ऐसे करके अलग अलग काम पर परफॉर्म करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो कि टिश्यू होता क्या है। सोचो एक स्कूल है, एक टीचर अकेला पूरा स्कूल नहीं चला सकता। मैथ्स टीचर अलग, साइंस टीचर अलग, इंग्लिश टीचर अलग, मतलब सेम काम करने वाले लोग मिलकर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक से याद कर लो, SSF, मतलब सिमिलर सेल मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि एक टिश्यू बन जाते हैं। यानी कि एक सेल का ग्रुप एक साथ जुड़ेगा और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो टिश्यू है। एग्जाम में डिफिनेशन इसी लाइन से बन जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि सिमिलर सेल्स मिलके एक अगर स्पेसिफिक फंक्शन कर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे टिश्यू कहेंगे। अब टिश्यू कितने टाइप के होते हैं ये दिमाग में आएगा। जैसे सेल हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, वैसे टिश्यू भी दो तरह के होते हैं मेनली। पहले होते हैं प्लांट टिश्यू, जो कि प्लांट्स में होते हैं, जनरल है, और एनिमल टिश्यू एनिमल में होते हैं। ये दो टाइप के टिश्यू है, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, मरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एम है, मतलब एम वाला जो दोस्त है मरिस्मेटिक टिश्यू, उसके भी तीन टाइप है। वो है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसको आगे समझेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हमने पढ़ा, वो टिश्यू जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, उसे बोलते हैं मरिस्मेटिक टिश्यू। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनता है, वैसे ही प्लांट भी ग्रो करता है, क्योंकि उनके पास मरिस्मेटिक टिश्यू होता है। मरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग भी है, डिवाइड भी अपने आप को करता है, डेंस भी है, और इसके अंदर कोई भी वैक्यूल नहीं होता। अब समझो वैक्यूल क्या था, पिछले चैप्टर में पढ़े थे सेल में। वैक्यूल एक खाली स्पेस होता है। अब जिसको ग्रो करना है, उसमें पहले से ही ग्रो करना है, उसको पता है, तो उसको स्पेस, खाली स्पेस देके क्या फायदा। तो इसलिए वैक्यूल में कोई भी खाली स्पेस नहीं होता है, और वेरी थिन सेल वॉल होता है, क्योंकि इसको ग्रो करना है हमेशा, इसलिए इसका सेल वॉल जो होता है थिन होता है। बस ये 5 पॉइंट याद कर लो। अब मरिस्मेटिक टिश्यू को 3 भाग में डिवाइड किया गया, ये हमने पढ़ लिया, जो कि था एपिकल मेरिस्मेटिक। एपिकल मेरिस्मेटिक जो होता है उसके ऊपर जो सबसे रूट का जो पार्ट होता है और शूट के टिप पे जो होता है, वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। यानी कि जो ग्रोइंग पार्ट मोस्ट, जब सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ये है एपिकल मेरिस्टेम। और काम इसका क्या है, प्लांट की लेंथ बढ़ाना। याद रखो, ए फॉर एपेक्स, एपेक्स यानी टॉप, टॉप से लेंथ बढ़ेगी। दूसरा क्या है, इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मतलब समझ, इंटर कैलरी समझ में ही आता है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये नोड्स के पास होता है, यानी कि बीच में जो होता है। जैसे कि ग्रास को काटने के बाद वो जल्दी ग्रो कर जाता है, क्यों, उसके इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। वो बीच से जो ग्रो करता है उसको बोलते हैं। अब लास्ट तीसरा लेटरल मेरिस्टेम, ये स्टीम के साइड में होता है। काम क्या होता है, प्लांट की मोटाई बढ़ाना। या लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो नीचे से मोटाई बढ़ाता है, गिर्थ बढ़ाता है प्लांट की। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेंथ कौन बढ़ाता है, एपिकल। थिकनेस कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम। ये याद करना। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, वो याद करने से पहले हम समझते हैं कि परमानेंट टिश्यू का क्या होता है। ये मैच्योर सेल होते हैं, इसमें डिवीजन बंद हो चुका होता है। मतलब जो मरिस्मेटिक टिश्यू जब डिवाइड होना बंद करके एक परमानेंट बन जाते हैं, तो उसी को परमानेंट टिश्यू बनते हैं। इसमें डिवीजन बंद हो जाता है और ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है सेल इसका। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला पैरेनकाइमा।
ये लिविंग टिश्यू होता है, फूड स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ये हीलिंग भी काम में आता है। मतलब हीलिंग के काम में यानी कि अगर कोई प्लांट चोट लग गई, कुछ टूट गया तो उसको हीलिंग करने में पैरेन्काइमा ही काम आता है। याद रखना पैरेन्काइमा मतलब पैंट्री, पैंट्री में फूड स्टोर होता है, याद रखना। तो स्टोरेज का भी काम करता है और हीलिंग का भी काम करता है। अब आते हैं दूसरा क्लोरेन्काइमा। ये भी लिविंग टिश्यू होता है, प्लांट को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है? सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? क्लोरेन्काइमा। इसलिए पेड़ की छोटी ब्रांचेज़ हवा में हिलती है लेकिन टूटती नहीं है क्योंकि इसको क्लोरेन्काइमा जो है वो इसको मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी चीज़ देता है। अब याद करते हैं तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड टिश्यू होता है, दोनों लिविंग होता है पहला वाला पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। जैसे कि नारियल की जो हार्ड सेल होती है वो स्क्लेरेन्काइमा है। याद करो स्क्लेरेन मतलब स्टोन जैसा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो नारियल का वो जो ऊपर वाला भाग होता है या फिर प्लांट में भी देखते होगे जो एकदम मतलब मोटा प्लांट है, उस देखते होगे एकदम उसका जो स्टीम होता है बहुत मजबूत रहता है, एकदम डेड सेल रहता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इसमें होते हैं जाइलम और फोलम। जाइलम, फोलम बचपन में पढ़े होंगे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है और फोलम किसका करता है? तो इसको मैंने एक अपने ट्रिक से याद किया कि फोलम मतलब फूड, पीएच मतलब फोलम मतलब फूड, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फोलम और जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपल। अब फोलम जो है ये लीव्स में बना हुआ फूड प्रिपेयर जो हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एक लाइन में याद कर लो, जाइलम ऊपर वाला वाटर देता है, फोलम सब जगह फूड पहुंचाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।